दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे देखकर पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। जी हाँ, मैं आज जाऊँगी पहाड़ों की रानी पश्चिम बंगाल की जान दार्जिलिंग, और वो भी टॉय ट्रेन से। मैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 में आ गई। टॉय ट्रेन वाला प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 7। यहाँ वेटिंग रूम भी है। देखिए, वेटिंग रूम अभी बंद है। इस प्लेटफॉर्म में मैंने घूम के देखा, खाने का स्नैक्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, वाटर बॉटल भी नहीं मिल रहा है। वेटिंग रूम तो खुल गया। देखिए, अंदर बहुत सुंदर है, बैठने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। मैंने टॉय ट्रेन का टिकट बहुत पहले ही ऑनलाइन बुक कर रखा था। अब थोड़ी देर में ही मेरी ट्रेन आने वाली है। अभी सुबह के 9:45 बजे हैं और ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन खुलने का टाइम 10 बजे का है। देखिए कितना सुंदर है ये ट्रेन। बस 2 डिब्बे का ही है ये ट्रेन। सीट भी बहुत कम है, बिल्कुल टॉय जैसा दिख रहा है टॉय ट्रेन। मैं चली अब ट्रेन के अंदर। ट्रेन राइट टाइम पर ही है। एनजीपी जो कि समुद्र तल से 374 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं दार्जिलिंग 7407 फीट की ऊंचाई पर, और डिस्टेंस बोले तो 88 किलोमीटर। सोचिए कितना रोमांचक होने वाला है ये सफ़र। ये छोटा सा ट्रेन सिर्फ भारत की ही शान नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल विरासत है। 1999 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया। इस ट्रेन में बहुत सारे फॉरेनर्स भी बैठे हैं। ऐसा लग रहा है मानो किसी कलाकार ने पूरी पहाड़ी पर मखमली हरा रंग बिखेर दिया हो। बिल्कुल लाइव पेंटिंग चल रहा है। देखा झरना कितना सुंदर था। दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से आने से बहुत पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक करके रखना होता है, क्योंकि सीट तो बहुत कम है और 2 तरह के टिकट मिलते हैं। फर्स्ट क्लास 1400 रुपीज़ पर पर्सन, और एसी चेयर कार है वो है 1500 रुपीज़ पर पर्सन। ट्रेन बीच बीच में स्टॉपेज में रुक रही है। एक बार 20 मिनट्स के लिए रुकी और मैंने मोमो वगैरह खा लिए। जर्नी थोड़ी लंबी है तो मैं अपने साथ वाटर बॉटल और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ। मैं तो बोलूँगी अगर आप भी टॉय ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो ये ड्राई फ्रूट वाटर बॉटल साथ में रख लेना सही है। कभी दिख रही है गहरी खाई, तो कभी हरी मखमली चादरों से लिपटी वादियाँ, तो कभी रंग बिरंगे लकड़ी का घर, तो कभी टॉय ट्रेन का आखिरी छोर। सब मिलाकर ये जर्नी इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब क्या बोलूं। अगर आप प्राइवेट कार या शेयर कार से आना चाहते हैं तो आपको दार्जिलिंग के तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड, जो कि हिल कार्ट रोड में है, वहाँ से मिलेगा। इसमें टाइम कम लगता है, 3 से 4 घंटा का ही टाइम लगता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है, और बागडोगरा से सिलीगुड़ी की दूरी बस 12 किलोमीटर ही है। ट्रेन जैसे थोड़ी देर के लिए रुकती है, सब उतर जाते हैं और फोटोशूट में लग जाते हैं। नॉर्मल ट्रेन तो है नहीं। नीचे उतरकर कॉफ़ी लेकर आई हूँ, अब पीऊँगी कॉफ़ी। प्रकृति का आनंद लेते हुए कब सुबह से शाम हो गया पता ही नहीं चला। दोनों साइड मार्केट और बीच से निकल रही है टॉय ट्रेन। बस अब थोड़ी देर में ही पहुंचने वाली हूँ दार्जिलिंग। मैंने अपना होटल पहले से ही बुक कर रखा है। आज तो पूरा दिन टॉय ट्रेन की जर्नी में ही बीता। कल मैं दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने वाली हूँ। कल के वीडियो में भी मैं छोटी छोटी डिटेल्स डालने की कोशिश करूँगी।
आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मैं खड़ी हूँ दार्जिलिंग के चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के बाहर। यहाँ का एंट्री फीस 100 रुपीज़ है और कैमरा के लिए 10 रुपीज़ चार्जेस है। मैंने टिकट ले लिया, अब मैं अंदर प्रवेश करूँगी। देखिए, ये जो एरो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ इसे फॉलो करना मस्ट है। बहुत ही बड़ा एरिया है। भारत का सबसे अनोखा और प्रसिद्ध चिड़ियाघर, जो अपनी खास पहाड़ी बनावट के साथ साथ दुर्लभ हिमालयी जीवों के संरक्षण के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इस जू का मेन अट्रैक्शन इंडेंजर्ड एनिमल रेड पांडा बांस की पत्तियां खाता है। यह जू कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिए भी फेमस है। क्या आराम से बैठा हुआ है, देखिए एक बार। बहुत देर से वेट कर रही थी, तब जाके महारानी बाहर आई है। व्हाइट रॉयल बंगाल टाइगर, ओके टाइगर नहीं, ये टाइग्रेस है। यहाँ पूरा बोर्ड में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, देखिए क्या मस्त घूम रही है। रॉयल बंगाल टाइगर ঘুম रहा है पूरा। দেখছে দেখো, এই হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, ওটা তো সাইলেন্ট। दो स्नो लेपर्ड आराम फरमा रहे हैं। ये है जंगल कैट, बिल्कुल कैट के तरह ही, थोड़ा सा साइज में बड़ा है। ये है हिमालयन ब्लैक बियर, अनदर मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस जू। दोस्तों, स्नो लेपर्ड और भालू जैसे बड़े बड़े जानवरों को देखने के बाद अब मैं हूँ दार्जिलिंग चिड़ियाघर के सबसे संगीतमय और रंग बिरंगे हिस्से में। मेरे चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। यहाँ दुनिया के कुछ ऐसे दुर्लभ पक्षी हैं जो सिर्फ हिमालय की वादियों में मिलने वाले पक्षी आपको यहाँ दिखेंगे। वाह, कितना सुंदर है ये गेट, फोटोशूट तो बनता है। अच्छा, एक बात बता दूं, जू का टाइमिंग्स सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे और विंटर में 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक। अब मैं जाऊंगी हर्बीवोरस सेक्शन की तरफ। ये है ब्लू सिप, इसे भड़ाल भी कहते हैं। ये है अल्पाका, इसे मिसमिटाकिन कहते हैं। ये है याक, ये है सांभर डियर। इस जू की खासियत ये है, यहाँ एनिमल बहुत बड़े एरिया में बहुत ही नेचुरल तरीके से रह रहे हैं। इतनी प्रजातियों का एनिमल यहाँ है, यदि पूरे को कवर करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आप जब भी जू आए, कम से कम 3 घंटे का टाइम लेकर ज़रूर आएँ, ताकि आप पूरा कवर कर सकें। दार्जिलिंग जू को भारत का सबसे ऊंचा चिड़ियाघर कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर है ये जू। अब मैं जा रही हूँ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI की ओर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इंस्टीट्यूट दुनिया के प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और तेंजिंग नोर्गे द्वारा की गई थी। यह इंस्टीट्यूट टूरिस्ट और पर्वतारोहण के शौकीनों के लिए काफ़ी फेमस है, बहुत पॉपुलर है। ट्री टॉप रोप कोर्स, एक्चुअली ये भी HMI की माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग का ही पार्ट है। यहाँ पर्वतारोहण सिखाई जाती है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के ठीक अपोजिट में है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट म्यूजियम। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। अंदर शेरपा तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी के पहने हुए कपड़े, जूते,
फिर उनके यूज़ किए हुए पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर, टेलीस्कोप, पूरे हिमालय का 3D मैप, इस तरह की चीज़ें हैं। दोस्तों, जो घूमते घूमते मेरी टांगों ने तो बस जवाब दे दिया। मिल गया प्यारा सा सनफ्लावर सीट, बस फिर क्या था, मैं बैठ गई। फोटोशूट के लिए तो ये जगह परफेक्ट है। मेरा जू घूमना हुआ कंप्लीट। अब मैं जाऊंगी चित्राई टी गार्डन। मैं आ गई चित्राई टी गार्डन। दार्जिलिंग टी तो वर्ल्ड फेमस है ही। चलिए नज़दीक से देखिए टी गार्डन का नज़ारा। वाओ, कितना सुंदर है। जहाँ तक नजर जा रहा है सिर्फ हरी भरी पहाड़ियाँ और उजले बर्फ की चादरों से ढकी कंचनजंगा। सच में अद्भुत अद्भुत नज़ारा है। आज का वेदर क्लियर होने के कारण इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। अगर आप दार्जिलिंग के टी गार्डन को करीब से महसूस करना चाहते हैं, वो भी बिना ज़्यादा ट्रैवल किए, तो ये चित्राई टी गार्डन आपके लिए भी परफेक्ट है। यहाँ डिफरेंट टाइप के लीव्स ये लोग बेच रहे हैं, चाय टेस्ट भी करवा रहे हैं, पर इसके चाय की क्वालिटी बिल्कुल ऑर्डिनरी है। अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तिबेटियन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर। मैं आ गई तिबेटन रिफ्यूजी सेल्फ हेल्प सेंटर, जो कि दार्जिलिंग के लेबोंग कार्ट रोड में है। दार्जिलिंग के मॉल रोड से अप्रॉक्स 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुला रहता है। संडे पूरी तरह बंद रहता है। चीन ने तिब्बत की राजधानी लासा पर 1959 में अटैक किया। तब हजारों तिब्बती शरणार्थी भारत आए, लेकिन उनके पास न रहने को घर था और न ही जीविका का कोई साधन। तब श्रीमती डेकी डोलकर थोंडुप, जो कि खुद दलाई लामा जी की भाभी थीं, उन्होंने 1959 में सिर्फ 4 कारीगरों की सहायता से इस जगह की शुरुआत की थी, ताकि किसी तिब्बती शरणार्थी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, खुद की सहायता खुद से करे। सेल्फ हेल्प सेंटर बुजुर्ग और बेसहारा तिब्बती शरणार्थियों के लिए घर, नर्सरी और प्री प्राइमरी स्कूल, क्लिनिक सब परिसर के अंदर है। चलिए अब वर्कशॉप घूमकर देखा जाइए। वूल कार्डिंग एंड स्पिनिंग सेक्शन कितना बड़ा है, देखिए कितनी ओल्ड एज की है, कितना मन लगाकर काम कर रही है और कितनी खुश भी है। अब जाऊंगी दूसरे सेक्शन में, कारपेट वीविंग सेक्शन। कितना ऊन का गोला है, कितना सुंदर है, देखिए दोस्तों। ये रंग बिरंगे ऊन के गोले में यूज़ होने वाले रंग पूरी तरह से नेचुरल और ऑर्गेनिक है। मतलब इस ऊनी धागों को कलर करने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। वेजिटेबल गोल्डन, वेजिटेबल बेज, देखिए कितना सुंदर बना रही है। यहाँ के कारपेट की बहुत डिमांड है, मेनली अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भी कई एशियाई देशों में। यह सेंटर वर्ल्ड वाइड फ्री इंटरनेशनल शिपिंग की भी सुविधा देता है। कारपेट की फिनिशिंग और प्योर ऑर्गेनिक वूल के कारण वर्ल्ड वाइड बहुत अवार्ड भी मिले हैं यहाँ के प्रोडक्ट को। कारपेट के ऊपर ड्रैगन, फ्लावर्स, कुछ तिबेटियन रिलीजियस लोगों के डिज़ाइन देख रही हूँ, जो काफ़ी सुंदर लग रहा है।
इससे पहले मैं कभी कारपेट वीविंग इस तरह से नहीं देखी थी, इतना पास से तो बिल्कुल नहीं। देखिए कितना अच्छा से कर रही है, इतना फास्ट, हाथ नहीं बिल्कुल मशीन लग रहा है। यहाँ के बालकनी से कंचनजंगा का व्यू देखिए, इतना सुंदर लग रहा है। आज वेदर मेरे फेवर में ही है, हर जगह से क्लियर व्यू। हिस्ट्री और एक्सेलेंस का यह जगह मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तेंजिंग रॉक HMI। दार्जिलिंग के लोबोंग कार्ट रोड में ही है। यह विशाल प्राकृतिक चट्टान है जिसका नाम महान पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है। तेंजिंग नोर्गे खुद एवरेस्ट अभियान से पहले इस चट्टान पर चढ़ने का अभ्यास किया करते थे। अभी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनीज को ट्रेंड करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, और वैसे टूरिस्ट भी यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना होता है, और यदि सिर्फ देखने के लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक यह जगह खुला रहता है। जिसे माउंटेनियरिंग पसंद है उनके लिए तो यह जगह बहुत खास है। अब मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जापानी टेम्पल और पीस पैगोडा। मैं आ गई पीस पैगोडा। भीड़ भाड़ से दूर बादलों के बीच दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही दुनिया का सारा शोर थम सा जाता है। चारों तरफ है तो बस शांति ही शांति। इसकी शुरुआत सन 1972 में जापानी भिक्षु निचिदात्सु फूजी ने की थी, ताकि पूरी दुनिया को अमन और शांति का संदेश दिया जा सके। निचिदात्सु फूजी, जिन्हें भारत में फूजी गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, एक महान जापानी बौद्ध भिक्षु और विश्व शांति कार्यकर्ता थे। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो वाले प्रसिद्ध 3 बंदरों की मूर्तियां गांधी जी को उपहार स्वरूप निचिदात्सु फूजी ने ही दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की तबाही को देखकर उनका दिल दहल गया। इसके बाद उन्होंने दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने और शांति का संदेश देने के लिए जगह जगह पीस पैगोडाज, शांति स्तूप बनवाने का संकल्प लिया। उन्होंने दुनिया भर में 80 से भी अधिक शांति स्तूपों का निर्माण करवाया। 94 फीट ऊंचे इस भव्य स्तूप पर भगवान बुद्ध के जीवन के 4 अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। ध्यान मुद्रा, यह रूप उनके महलों के ऐशो आराम को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने और बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त करने को दर्शाया है। ये कलाकृतियाँ भगवान बुद्ध के जन्म, उनके गृह त्याग, ज्ञान की खोज, उनके चमत्कारों की कहानियों को दर्शाती है। यहाँ से कंचनजंगा का सनसेट व्यू ऐसा लग रहा है जैसे कंचनजंगा को किसी ने सोने के चादरों से ढक दिया हो। चित्रा टी गार्डन में मैंने चांदी के चादरों से ढका कंचनजंगा देखा, और अभी शाम को सोने की चादरों से ढका कंचनजंगा देखा। आपको कैसा लगा? मेरा आज का सफ़र यहीं समाप्त हुआ। दार्जिलिंग के बाकी सफ़र के लिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।